हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया देख रहे थे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में बांग्लादेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में समय समय पर सैनिक तानाशाही और फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के संबंध किस प्रकार के हैं, इन चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। मैंने आप लोगों को जब सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। ये कहा गया कि जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं वो इलाके पाकिस्तान के अंदर शामिल किए जाएं, दूसरी तरफ जिन इलाकों में हिंदू समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं वो इलाके भारत के अंदर शामिल किए जाएं। तो ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे। एक इलाका पूर्व में था तो दूसरा इलाका पश्चिम में था। इसीलिए मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक पाकिस्तान ना बनाकर दो दो पाकिस्तान बनाए गए। एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज भी हम पाकिस्तान के नाम से ही जानते हैं और जो वर्तमान में भी पाकिस्तान के रूप में ही विख्यात है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जो कि क्या बन गया बच्चों? बांग्लादेश। आज पूर्वी पाकिस्तान के नाम से नहीं, इसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो यही हम देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान किस प्रकार बांग्लादेश बना, यानी आखिरकार बांग्लादेश किस प्रकार अपने अस्तित्व में आया। तो बात है बच्चों 1970 की। 1970 में पाकिस्तान के अंदर चुनाव करवाए गए। क्या करवाए गए? पाकिस्तान के अंदर चुनाव करवाए गए। 1970 ईस्वी में पाकिस्तान के अंदर चुनाव करवाए गए। और जब चुनाव करवाए गए तो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम था आवामी लीग। पार्टी का नाम था बच्चों आवामी लीग। इस पार्टी के जो सदर मोहतरम यानी इस पार्टी के अध्यक्ष थे वो थे बच्चों शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इस पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन सी पार्टी? आवामी लीग। इस ही आवामी लीग को 1970 के पाकिस्तान चुनावों में जीत हासिल हुई। क्या हासिल हुई? जीत। लेकिन जब इस पार्टी को जीत मिली तो पश्चिमी पाकिस्तान ने इन चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। और जब जनता ने इसका विरोध किया और खुद शेख मुजीब ने इसका विरोध किया तो शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। इन्हें कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जब शेख मुजीब को बच्चों कारावास यानी जेल में डाल दिया गया तो जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन किया। इस विरोध और जब इन्हें जेल में डाल दिया गया तो जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर क्या करा? विरोध करा। क्या करा? विरोध करा। इस विरोध को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से, कहां से? पश्चिमी पाकिस्तान से सेना भेजी गई। पश्चिमी पाकिस्तान से इस विरोध को दबाने के लिए सेना भेजी गई और इस सेना ने लोगों के ऊपर खूब अत्याचार किया। और जब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान से लोग शरणार्थी के रूप में, किसके रूप में? शरणार्थी के रूप में कहां आए? भारत आए। और भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक मानवता का परिचय देते हुए, एक इंसानियत का परिचय देते हुए पूर्वी पाकिस्तान के इन शरणार्थियों को भारत के अंदर शरण दी। न केवल शरण दी बल्कि इनको सुरक्षा भी प्रदान की। और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध शुरू हुआ। भारत और पाक के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ।
जिसे आप भारत पाक युद्ध 1971 के नाम से भी जानते हैं। 1971 में युद्ध हुआ, किसको लेकर? पूर्वी पाकिस्तान को लेकर। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। बच्चों, बात पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान की थी, लेकिन जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता भारत के अंदर शरण लेने के लिए आई तो भारत ने मानवता का जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें शरण भी दी और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी ली, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में भारत ने अपनी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और युद्ध में भारत की जीत भी हुई। और इसी भारत की जीत के साथ किसकी स्थापना हुई? बांग्लादेश की स्थापना हुई और बांग्लादेश नाम का एक देश अपने अस्तित्व में आया। तो आप ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार बच्चों बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। चुनावों में आवामी लीग, जो कि शेख मुजीब की पार्टी थी, इसको जीत मिली। पश्चिमी पाकिस्तान ने इन चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया और जब जनता ने विरोध किया तो इस विरोध को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से सेना भेजी गई और शेख मुजीब को जेल में डाल दिया गया। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। भारत ने मानवता का परिचय देते हुए इन्हें अपने यहाँ शरण दी और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा का भी जिम्मा लिया, जिस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर। और इस युद्ध में भारत की जीत के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में स्थापित किया गया, जिसका नाम था बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री जो बने वो बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान यही बांग्लादेश के पहले क्या बने? प्रधानमंत्री बने, शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 1971 से लेकर 1975 तक शासन करा और इन्होंने 1975 में वहां के संविधान में कुछ संशोधन करे। वहां के संविधान में कुछ क्या करे? संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन, इन्होंने संविधान संशोधन किया और इस संविधान संशोधन में इन्होंने क्या किया? जो बांग्लादेश की संसदीय शासन प्रणाली थी, बांग्लादेश की जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बदल दिया। किसमें बदल दिया? अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बदल दिया। बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जहां सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि भारत में अपनाई जाती है। दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो होती है जहां सरकार और देश दोनों का ही मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो ब्रिटेन अमेरिका के अंदर अपनाई जाती है। इसको वहां अपनाया और अपने आप का चयन राष्ट्रपति के रूप में कर लिया। इसीलिए 1975 में इनकी सपरिवार हत्या कर दी गई। इनकी बस 2 बेटियां बची थी इनके परिवार में से, जो कि उस समय बांग्लादेश के अंदर मौजूद नहीं थी, वो विदेश में थी। इसके अलावा इनकी सपरिवार हत्या कर दी गई और वहां सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई। और जो सैनिक तानाशाह थे उन्होंने 1975 से लेकर 1981 तक वहां शासन करा और उनका नाम था जनरल जियाउर रहमान। जनरल जियाउर रहमान, इन्होंने वहां पर शासन करा। ये वहां के सैनिक तानाशाह बने, ये पहले सैनिक तानाशाह बने वहां के। 1975 से लेकर 1981 तक जनरल जियाउर रहमान ने ही बांग्लादेश के अंदर शासन करा और 1981 में जनरल जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई और 1981 से लेकर 1991 तक वहां पर शासन करा एच.एम. इरशाद ने। एच.एम. इरशाद ये भी सैनिक जनरल थे, इन्होंने वहां पर शासन करा, जो कि थे जनरल एच.एम. इरशाद। 1981 से लेकर 1991 तक जनरल एच.एम. इरशाद ने वहां पर शासन करा और 1991 में एक बार फिर बांग्लादेश के अंदर जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई और 1991 से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र बना हुआ है।
क्या बना हुआ है बच्चों? लोकतंत्र बना हुआ है। और वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। कौन है बच्चों? शेख हसीना। और शेख हसीना कौन है? शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री हैं। आपको यहां में बच्चों एक कोइंसिडेंस की बात बताऊं, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी पुत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी पुत्री शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। यानी जो भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और फिर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तीनों ही देशों में एक ही प्रकार की राजनीतिक घटनाएं हुई। तो आप लोगों ने यहां देखा कि बांग्लादेश के अंदर भी समय समय पर सैनिक तानाशाही हावी हुई, जो कि 1975 में हुई, फिर 1981 में हुई, लेकिन 1991 से लेकर यहां अब तक लोकतंत्र कायम है। यानी यहां भी ये बात हमें पता लगती है कि बांग्लादेश के अंदर भी लोकतंत्र की जड़ें कमजोर थी, इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत लोकतंत्र की जड़ें भारत के अंदर थी और हैं। तो ये था बांग्लादेश किस प्रकार बना और बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार लोकतांत्रिक और सैनिक उथल पुथल हुई। अब हम चर्चा करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, यानी भारत और बांग्लादेश के संबंध किस प्रकार हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, हेडिंग भी लिखी हुई है, भारत और बांग्लादेश के संबंध। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोगपूर्ण संबंध भी हैं और कुछ विवाद के क्षेत्र भी हैं। तो देखते हैं सहयोग के क्षेत्र कौन से, फिर देखेंगे विवाद के क्षेत्र कौन से। तो पहला है कि बांग्लादेश के निर्माण और स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि बांग्लादेश के बनने में अगर सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका किसी की रही तो वो भारत की रही, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ही हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। तो भारत बांग्लादेश के निर्माण में और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए दोनों के संबंध सहयोगपूर्ण हैं। इसके अलावा समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता, भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, यानी दोनों के बीच व्यापार में भी वृद्धि हुई है और दोनों के आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भारत की पूरब की ओर चलो नीति का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूरब की ओर चलो नीति। बांग्लादेश को और ज्यादा महत्व देने के लिए बच्चों भारत ने पूरब की ओर चलो नीति को भी अपनाया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, यानी जो आपदाएं होती हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी, इनके क्षेत्र में और पर्यावरण के मुद्दों के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश दोनों के ही बीच सहयोगपूर्ण संबंध है। समय आने पर दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये तो हुई बच्चों सहयोग के क्षेत्रों की बात। वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद के क्षेत्र भी हैं। समय के साथ साथ दोनों के बीच कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए। तो वो कौन कौन से विवाद के क्षेत्र हैं देखते हैं। पहला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद है। बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए रास्ता नहीं देता, रास्ता देने से इनकार करता है। बच्चों, भारतीय सेना जब पूर्वोत्तर के अपने इलाकों में जाने की कोशिश करती है बांग्लादेश के रास्ते से होती हुई, तो बांग्लादेश भारत की सेना को उसके पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जाने के लिए रास्ता नहीं देता, जिस कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद पैदा हुआ है। इसके अलावा म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते से जो प्राकृतिक गैसों का निर्यात होता है, किसको? म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते से प्राकृतिक गैसों का जो निर्यात होता है, इसको होने से भी बांग्लादेश रोकता है, इसमें भी वो टांग अड़ाता है। इसके अलावा बच्चों, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, उससे बांग्लादेश के यहां से लोग भारत के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अवैध रूप से। जब भारतीय की सरकार ने बांग्लादेशी सरकार से ये कहा कि आप अपने यहां से इस अवैध घुसपैठ को भारत के अंदर आने से रोकिए, तो बांग्लादेशी सरकार ने यह कहा कि हमारे यहां से आपकी सीमा के अंदर कोई अवैध घुसपैठ नहीं होती।
लेकिन जब इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने अपनी सीमा पर, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा है, जब वहां पर कंटीले तार लगाए तो बच्चों बांग्लादेश की सरकार ने इसका विरोध किया। इसके ऊपर भारतीय सरकार ये कहती है कि यदि आपके यहां से अवैध घुसपैठ नहीं होती तो आपको हमारे कंटीले तार लगाने से समस्या क्या है। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद है। ये थे सहयोग और विवाद के क्षेत्र।